हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्यस एकेडमी। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? आपको एक्टिविटी टाइप में दिया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज एड अप टू 143। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने क्या किए है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज्ड एड अप टू 143। अभी एक यहाँ पे टू डिजिट नंबर है बच्चों। ठीक है, और वो जो नंबर है और उसका जो इंटरचेंज किया हुआ नंबर है, उनकी एडिशन यहाँ पे क्या है? 143। पर हमें वो जो नंबर है टू डिजिट नंबर, वो पता है क्या बच्चों? नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन देके रखी है वो क्या है? सेकंड कंडीशन है इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज थ्री मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर दो डिजिट नंबर है तो एक रहेगा यूनिट प्लेस का नंबर डिजिट रहेगा, और दूसरा रहेगा टेंस प्लेस का डिजिट। ठीक है, तो हमें वो तो पता नहीं है कौन सा मतलब नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही नंबर निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन एग्जैक्ट प्रैक्टिस सेट 1.5 में भी एक क्वेश्चन देखा था फ्रैक्शन का। तो उसमें फ्रैक्शन का हमें पता है कि न्यूमरेटर रहता है और डिनोमिनेटर वहाँ पे रहता है। तो हमने न्यूमरेटर को एक्स एज्यूम किया था और डिनोमिनेटर को वाई एज्यूम किया था। वैसे ही यहाँ पे टू डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे एक यूनिट प्लेस का नंबर होता है, उससे यहाँ पे उन्होंने एक्स एज्यूम किया है, और जो टेंस डिजिट का जो नंबर है उसे वाई एज्यूम किया है बच्चों। ठीक है, तो अगर x एज्यूम किया है तो यहाँ पे देखो, लेट द नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज x। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज x। देखो यहाँ पे एज्यूम किया है बच्चों। तो आपको अगर ये क्वेश्चन ऐसा है एक्टिविटी में, तो आपने आ, तो आपको तो ये इजी जाएगा। पर अगर आपको एग्जाम में ऐसा भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा वैसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये जो स्टेप्स है ये मन से आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको एक्स एज्यूम करना पड़ता है, यूनिट प्लेस का डिजिट एक्स एज्यूम करना पड़ता है, और जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो उसे वाई एज्यूम करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एज्यूम कर दिया, और जो नंबर बनेगा आपका तो वो क्या बनेगा? डैश डैश इंटू वाई प्लस एक्स। तो अगर ये, अब यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर नंबर है, समझो एक आधा नंबर हम लेंगे 57 लेंगे। ठीक है, अगर 57 आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या उसका एक एक्सपांशन फॉर्म भी है, देखिए 7 + 10 × 5, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 7 + 10 × 5 मतलब क्या? 10 × 5 + 7 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 37 है, तो इसे हम 3 × 10 × 3, 10 × 3 + 7, 10 × 3 + 7, क्योंकि ये जो 3 है यहाँ पे टेंस प्लेस पे है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर 3 डिजिट है, 3 25 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 100 × 3 लिखेंगे, फिर बाद में प्लस करके 10 × 2 लिखेंगे, और फिर बाद में हम यूनिट प्लेस का 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ये एक्सपांशन फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, तो एक्सपांशन फॉर्म आपको यहाँ पे किस लिए चाहिए? अभी यहाँ पे आपको वाई एक्स जो है, वाई एक्स आपको लिखना है इस फॉर्म में, वाई एक्स आपको इस फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो वाई एक्स को आप कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में? वाई एक्स को कैसे लिखेंगे आप इस फॉर्म में? एक्स यूनिट प्लेस का है और ये टेंथ प्लेस का है, तो इसे हम 10y प्लस एक्स लिखेंगे, 10y प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे द नंबर इज, अगर यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो वो नंबर क्या आएगा? 10y प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और फिर बाद में अगर वो नंबर है, वाई एक्स नंबर जो है वो अगर हमने इंटरचेंज कर दिया, अगर वाई एक्स नंबर इंटरचेंज कर दिया, मतलब यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आएगा,
और जो टेंस प्लेस का है वो यूनिट प्लेस पे जाएगा, मतलब यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y जाएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद इसे हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, 10x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 10x प्लस वाई। अभी यहाँ पे हमें ये जो नंबर क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दिया है, जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे दिया है कि टू डिजिट नंबर मतलब ये नंबर, ये जो है ये वाला नंबर, एंड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज्ड, तो वो जो नंबर होगा इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा तो वो ये नंबर होगा। तो इन दोनों को ऐड अप कर दिया, मतलब क्या, इन दोनों की एडिशन यहाँ पे हो रही है बच्चों। तो उन दोनों की एडिशन यहाँ पे क्या मिल रही है, 143 एडिशन उनकी मिल रही है बच्चों। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू, अब बाद में आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टू डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब ये दोनों का जो एडिशन है, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों का एडिशन इक्वल टू क्या है, 143 है। ठीक है, 143। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर क्या है, द दूसरा वाला जो इंटरचेंज करके जो नंबर आया था वो क्या है, 10x प्लस वाई है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों का जो एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये कितना है, 143 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो लाइक टर्म्स है उस उन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब लाइक टर्म्स मतलब क्या, कि जिनका वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे x की टर्म और ये 10x है, x प्लस 10x कितने आएंगे, 11x, क्योंकि 1 के x के साथ क्या रहता है, 1 रहता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे y के साथ भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 11 x प्लस 10x दैट इज 11x, देन 10y प्लस y, ये भी कितना आएगा, 11y आएगा। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 143। अब यहाँ पे x बाकी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी y है, मतलब 11 कैंसिल होगा। तो 11 कैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया बच्चों। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। जब आप 11 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स तो आपको ये मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, x प्लस यहाँ का 11 कैंसिल होगा, यहाँ का 11 कैंसिल होगा, और ये जो है 143, 143 को भी 11 से डिवाइड होगा। तो जब 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 11 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 11 वन जा 11, ये यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 33, 11 थ्री जा 33। ठीक है, मतलब ये आएगा यहाँ पे 13 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई कंडीशन 1 से। अब हमें कंडीशन सेकंड क्या दी है बच्चों, कंडीशन सेकंड दी है, इन द गिवन नंबर, इन द गिवन नंबर मतलब कौन सा, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये वाला नंबर, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट्स इन टेंस प्लेस। तो गिवन नंबर क्या है बच्चों, yx गिवन नंबर है, yx आपका गिवन नंबर है, जिसे हम 10y प्लस x ऐसा भी हम लिख सकते हैं, 10y प्लस x इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, डिजिट इन यूनिट प्लेस इक्वल टू क्या है, वो बड़ा है, 3 से बड़ा है, y से क्या है, जो भी टेंस प्लेस का डिजिट है उससे 3 से बड़ा है, मतलब क्या है, 3 से बड़ा मतलब हम ऐड करते हैं 3 मोर, सो x इक्वल टू y प्लस 3, मतलब ये यहाँ पे y आएगा, y प्लस 3, और ये y लेफ्ट हैंड साइड में लेके ये माइनस y हुआ, सो x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन 2 मिल गई, यहाँ पे इक्वेशन 1 भी मिली, इक्वेशन 2 भी मिली। अब दोनों को क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, सो माइनस प्लस 1, y माइनस वाई कैंसिल होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 13 है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पे जब वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स एक्स 2x मिलेगा, और वाई वाई कैंसिल होके यहाँ पे 13 प्लस 3, यहाँ पे 16 बचे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस बॉक्स में 16 मिलेगा। ठीक है बच्चों, और ये 2 जब डिवाइड करेंगे आप तो ये होगा 8, x की वैल्यू 8 मिल गई, मतलब जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या मिल गया हमें, 8 यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, फिर बाद में पुटिंग दिस वैल्यू इन x ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने पुट करने के बाद x की जगह पे 8 पुट कर दिया, और y एज इट इज यहाँ पे y रहेगा इक्वल टू 13,
तो ये 13 ये जो है +8, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लस वाला 8 है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस होगा, ठीक है। तो ये 13 - 8 आएगा। सो 13 - 8 इज 5, ठीक है। y इक्वल टू 5 मिलेगा। सो ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस एक्स। तो इसमें 8 x की वैल्यू पुट कर दी उन्होंने, और हमें क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे? 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? y की वैल्यू है 5। तो 5 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा? 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 8, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 50 मिलेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 50 मिलेगा आपको। तो ये 50 प्लस 8 कितना आएगा? 58 आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 50 भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे आप 10 इंटू, यहाँ पे आप 10 इंटू 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 प्लस 8, दैट इज 58, ओके। तो जो ओरिजिनल नंबर है आपका वो क्या मिल गया आपको? 58 मिल गया, ठीक है, ओके। तो तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी एक्टिविटी फॉर्म में दे के रखा है, ठीक है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड, ओके। तो अनुष्का के पास कितने नंबर ऑफ नोट्स है हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे एक ये बॉक्स में क्या दे के रखा है कि सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹10 दिया है और वाई नोट्स ऑफ ₹50 ईच, ओके। तो यहाँ पे जो ₹10 है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ₹100 है, ठीक है। तो अनुष्का के पास कुछ नोट्स ₹100 के हैं और कुछ नोट्स ₹50 के हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम किया कि जो भी ₹100 के नोट है वो एक्स नोट्स है और ₹50 के नोट्स वाई नोट्स है, ठीक है। वाई नंबर ऑफ नोट्स है। तो एक्स कितने रह सकते हैं? कुछ भी रह सकते हैं। एक्स 10 नोट्स रह सकते हैं, 15, 20, ओके, कुछ भी हो सकता है। और वाई भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब हमें एक्स और वाई ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है, फाइनली। और यहाँ पे ये जो है एक बॉक्स में ये कंडीशन 1 है, इसमें कंडीशन 1 देके रखी है और यहाँ पे कंडीशन 2 देके रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन 1 है और यहाँ पे कंडीशन 2 है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन 1 में क्या देकर रखा है कि अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन अबो। अभी यहाँ पे अनुष्का को 2500 रुपए मिल गए। किससे मिल गए? आनंद से मिल गए बच्चों, ठीक है। तो जो भी अनुष्का को 2500 रुपए मिल गए आनंद से, तो इसमें सिर्फ 100 की नोट्स है और 50 की नोट्स है, ठीक है ना। जो 2500 रुपए मिल गए इसमें अभी यहाँ पे एज डिनोमिनेशन मेंशन अब मतलब क्या कि ये जो दिया है यहाँ पे ₹100 के एक्स नोट्स और ₹50 के वाई नोट्स, मतलब इसी डिनोमिनेशन के अंडर उसे पैसे दिए। मतलब अनुष्का के पास एक तो ₹100 के कुछ नोट्स है और कुछ नोट्स ₹50 के बच्चों, ठीक है। तो ये जो 2500 रुपए है इसमें कुछ ₹100 के नोट्स के पैसे हो गए और कुछ ₹50 नोट्स के पैसे हो गए, ठीक है बच्चों। और दोनों मिला के 2500 रुपए है। तो इसे हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर हमें ₹100 नोट्स के पैसे निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू क्या करेंगे? 100 इंटू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 क्या है? एक्स है, ठीक है बच्चों। और इसको ऐड करेंगे हम ₹50 के नोट के साथ। तो ₹50 की जो नोट्स है उसका नंबर क्या है बच्चों? वाई है, ठीक है। और दोनों मिला के कितने रुपीज आ रहे हैं? 2500 रुपीज आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है बच्चों, ओके। मतलब 100 के जितने भी नोट्स है उनकी ये अमाउंट होगी, ₹50 नोट्स की ये अमाउंट होगी और दोनों ऐड करके 2500 रुपए जो कि आनंद ने अनुष्का को दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन लिखनी है। और यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन में क्या देख रखा है कि इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स। अगर आनंद ने जो भी फर्स्ट कंडीशन में 2500 रुपए दिए थे तो उसमें कुछ 50 के, कुछ 100 के नोट दिए और कुछ 50 के नोट दिए। तो दूसरी जो कंडीशन है उसमें अगर आनंद ने गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। अब इसमें अमाउंट कितनी दी है ये
पता नहीं है हमें। पर यहाँ पे क्या दिया दिया है कि इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स मतलब क्या, जितने उसने 100 के नोट्स दिए थे वो अभी क्या करेगा, उतने 50 के नोट्स देगा, और जितने भी 50 के नोट्स दिए थे पहले कंडीशन में उतने वो 100 के नोट्स देगा। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन में 100 रुपीज के एक्स नोट्स थे, अब सेकंड कंडीशन में 100 रुपीज के वाई नोट्स हो गए, ठीक है, और 50 रुपीज के एक्स नोट्स हो गए, ठीक है। 100 रुपीज के 50 रुपए के एक्स नोट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो सेकंड और ये देने के बाद, ठीक है, ये देने के बाद अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट, ओके। मतलब यहाँ पे देके रखा है कि जो भी अमाउंट हमने पहले इसमें दी थी उससे 500 रुपए कम मिलेगा अनुष्का को। अगर आनंद ऐसे इंटरचेंज करके देगा, उसका नंबर ऑफ नोट्स अगर इंटरचेंज करेगा तो अनुष्का को 500 रुपए कम मिलेंगे। तो इसका मतलब अभी फर्स्ट कंडीशन में कितने मिले थे, 25 रुपए, तो यहाँ पे 500 रुपए कम मिलेगा, मतलब कितने मिलेंगे बच्चों, 2000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 2000 रुपीज मिलेंगे। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स नोट्स है, मतलब एक्स नंबर ऑफ नोट्स क्या कर रहा है, वो 50 की दे रहा है, और वाई नंबर ऑफ नोट्स 100 की दे रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन में वाई नंबर ऑफ नोट्स 50 की थी, ठीक है। ये देखो ये इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 आएगी अपनी, ठीक है, ओके। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई बच्चों। अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 क्या है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये इक्वेशन 2 मिल गई, और ये है इक्वेशन 1। तो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखा आपने, तो इक्वेशन 1 में x के साथ 100 है, इक्वेशन 2 में y के साथ 100 जा रहा है, और इक्वेशन 1 में y के साथ 50 है और वो x के साथ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रॉस इंटरचेंज हो रहा है। मतलब ऐसा अगर ऐसे दो इक्वेशंस मिलने के बाद हमने ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो भी फर्स्ट अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था 1.1, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था, और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमें पहले ऐड करना पड़ेगा, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर ये दोनों इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और वो दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नोट्स एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, एजेस के बारे में है, मनीष और सविता के एज के बारे में है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, ठीक है। और यहाँ पे मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो जो प्रैक्टिस सेट में था वहाँ पे फादर और सन का कंपेयर किया था, और यहाँ पे क्या है, मनीष और सविता का एज वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। और फिर बाद में मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में द सम ऑफ एजेस ऑफ, तो मनीष का एज, हमें प्रेजेंट एज निकालना है मनीष का और सविता का, ठीक है। तो हम मनीष का एज क्या करेंगे, एक्स लेंगे, और मनीष का, लेट एज्यूम दैट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज एक्स एंड सविता इज वाई, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रेजेंट एज, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, और आपकी इक्वेशन क्या लगेगी, सम ऑफ प्रेजेंट एज। सम ऑफ प्रेजेंट एज मतलब क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 31, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 31, ये इक्वेशन 1 मिल जाएगी आपको। फिर बाद में सेकंड कंडीशन से मनीष एज 3 years ago, 3 years ago was 4 times the age of सविता। अभी 3 years ago मतलब क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 years ago, 3 years ago, तो 3 years ago मनीष का एज क्या होगा, मनीष का एज होगा x-3,
और सविता का एज होगा y-3। तो 3 इयर्स एगो उनका क्या है, मनीष एज 3 इयर्स एगो 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो मनीष का एज क्या है, 4 टाइम्स है सविता के एज। तो 4 टाइम्स y-3 आएगा। ठीक है बच्चों। ओके, 3 इयर्स एगो। 3 इयर्स एगो का मतलब क्या है कि हमें पीछे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 इयर्स आफ्टर आया तो हमें प्लस करना पड़ेगा। 3 इयर्स एगो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, दोनों के एज से 3 माइनस कर दिया। 3 इयर्स एगो क्या है, मनीष का एज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता है। तो इसलिए ये मनीष का एज इक्वल टू क्या है, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। सो x-3 इक्वल टू 4y-4 3 = 12। ये सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, x-4y इक्वल टू -12 + 3। तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, x-4y इक्वल टू -12 + 3 कितना मिलेगी, -9। ठीक है, -9। x-4y इक्वल टू -9। तो ये इक्वेशन आपको 2 मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज x+y इक्वल टू 31। और ये सेकंड इक्वेशन, तो इनको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +x है और यहाँ पे भी +x है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y की भी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके प्रेजेंट एजेस ऑफ x रहेगा मनीष का एज, और y रहेगा प्रेजेंट एज ऑफ सविता। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ओके।